हम लोग पिछले क्लास में चर, अचर, पद, गुणांक, घात एवं बहुपद के शून्यक इतना सारा टर्म को हम लोग पढ़ चुके थे। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे चर, चर क्या होता है? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, ये क्या होगा? चर राशि कहलाएगा। अचर राशि मतलब कांस्टेंट, मतलब 0, 1, 2, 3, -5, -6, ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, अचर होगा। टर्म, पद, पद मतलब जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं, तो ये क्या हुआ? ये एक पद हुआ, ये एक दूसरा पद हुआ, ये एक तीसरा पद हुआ। गुणा, गुणा क्या होता है? जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणा क्या हो गया? ए। यहाँ पे देखते हैं कि एक्स का गुणा क्या हो गया? बी। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स पावर जीरो, तो एक्स पावर जीरो का गुणा क्या हो गया? सी। ये गुणांक हो गया। घात, तो घात क्या होता है? जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, तो इसमें x का घात कितना है? 2 है, और इसमें x का घात कितना है? 1 है। तो जो ओवरऑल घात होगा वो क्या होगा? वो 2 होगा। जो अधिक होता है वही घात होता है। बहुपद के शून्यक, जैसे मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये क्या मेरा बहुपद है, इसका शून्यक निकालना है, तो क्या करेंगे? बराबर 0 कर देंगे। किसी भी बहुपद का शून्यक अगर निकालना है तो उसका बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। जैसे मान लो कि पी एक्स एक बहुपद है, तो उसका शून्यक कैसे निकालेंगे? बराबर 0 कर देंगे। अगर जी एक्स एक शून्य बहुपद है, तो इसका शून्य कैसे निकालेंगे? बराबर 0 कर देंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में ये पढ़ना है कि दो बहुपद में भाग देने पर कितना शेषफल बचता है, उसी को शेषफल प्रमेय में पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक बहुपद है जी ऑफ एक्स, ठीक, और एक बहुपद है क्यू ऑफ एक्स। इसको क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाग देने पे कुछ भागफल भी आएगा, कुछ शेष भी बचेगा। तो जो शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, इसी को पढ़ना है शेषफल प्रमेय में। तो पहले दो बहुपद में भाग देने से पहले ना कुछ नियम है, उसको जान लो, उसको याद रखना है। जैसे कि भाज्य और भाजक का घात को घटते क्रम में लिखना है। जो भाज्य होगा ये वाला, ये क्या होगा? ये होगा भाज्य। ये भाजक का होगा, ये क्या होगा? भाजक होगा। और ये क्या होगा? ये होगा भाज्य। और यहाँ पे क्या कहलाएगा? भागफल। और ये होगा शेष। तो दो बहुपद में जो हम डिवाइड करेंगे, जो भागा देंगे, उसमें जो दो नियम है जो याद रखना है, उसको इस प्रकार है कि भाज्य और भाजक का घात घटते क्रम में लिखना है। क्या करना है? भाज्य और भाजक का घात घटते क्रम में लिखना है। एक ई पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि शेषफल शून्य, अगर देखो भाग देते आए और शेषफल क्या आ गया? शून्य आ गया, या फिर शेषफल का जो घात है ना वो भाजक के घात से कम आ गया, तो भाग की प्रक्रिया को रोक देंगे। जो इसको जो है ना उदाहरण में ऐसे समझो, जैसे मान लें कि 3 को भाग देते हैं किससे? मान लो कि 25 से भाग देते हैं। 8 से कटेगा तो 8 या 24, यहाँ पे शेषफल क्या आ गया? 1 आ गया। हम ये देख पा रहे हैं कि शेषफल क्या हो गया? इस भाजक से कम आ गया। शेषफल क्या आ गया? इस भाजक से कम आ गया। तो अब यहाँ पे भाग की प्रक्रिया को रोक देंगे। या फिर अगर शेषफल 0 आ जाता तो भी हम लोग क्या करते? भाग की प्रक्रिया को रोक देते। उसी प्रकार से जो बहुपद में होता है, अगर शेषफल 0 आ गया या फिर शेषफल का घात भाजक के घात से कम आ गया, क्या आ गया? शेषफल का घात भाजक के घात से कम आ गया, तो भाग की प्रक्रिया को रोक देंगे। इसको डिटेल में समझेंगे उदाहरण में, अच्छा से समझ में आ जाएगा। हम लोग इस उदाहरण से शेषफल प्रमेय को समझने की कोशिश करेंगे, और इसी उदाहरण से हम लोग इसका शेषफल भी निकालना सीख लेंगे, और इसी उदाहरण से हम लोग भाग देना भी सीख लेंगे, ठीक ना। तो इसको भाग देने से पहले इसको ऐसे समझो कि 6 भागा 12 है, तो यहाँ पे क्या करते थे? 6 दूनी 12, ना इसको 14 समझ लो, इसको क्या समझ लो? 14। तो 6 दूनी 12, यहाँ पे क्या होता था? 2। तो करते क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जो आता है वो यहाँ पे लिख करके उसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ पे 2 आ गया। जनरली अंक गणित में जो भाग देते हैं इसी तरह से देते हैं, उसी तरह से बहुपद में भी भाग होगा। तो यहाँ पे क्या ऐसा रखा जाए, यहाँ पर क्या ऐसा रखा जाए, इसको इससे गुना करने पे ये आ जाए, क्या आ जाए? ये वाला आ जाए, 2x³ आ जाए। तो क्या रखा जाए यहाँ पे? यहाँ पे रखना पड़ेगा हमको 2x। क्या रखना पड़ेगा? 2x² रखना पड़ेगा। देखो 2x² को गुना करेंगे x से तो क्या आएगा? 2x³ आ जाएगा। देख लो 2x² को गुना करें x से तो क्या आएगा? 2x³ आ गया ना।
यहाँ पे लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे नहीं कुछ तो प्लस, तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस। ये खत्म हो गया, ये यहाँ पर जीरो। बाकी जो शेष रहा उसको तो उतारना पड़ेगा ना, तो शेष क्या रहा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स। जीरो को तो वैसे भी नहीं लिखते हैं, तो जीरो को हम वैसे भी मिटा दे रहे हैं। अब देखो अब क्या यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या ऐसा गुना करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो कैसे गुना करेंगे, एक्स से गुना करेंगे। देखो एक्स गुना एक्स क्या हो गया, एक्स गुना एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे देंगे, फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या, प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कट के जीरो हो गया। ये एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे उतर जाएगा, ये वाला जो एक्स है यहाँ उतरेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो जीरो तो वैसे भी नहीं लिखना है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर आ गया एक्स, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक से देना हो, यहाँ पे प्लस एक से भाग देना पड़ेगा। देखो प्लस एक गुना एक्स क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स होगा, यहाँ पे घट के क्या हो गया, यहाँ पे जीरो। इस प्रकार से हम लोग क्या देखे कि शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया जीरो। इसमें ये वाला क्या हुआ, ये वाला हो गया भागफल, ये क्या कहलाएगा, भागफल। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, भाज्य, क्या कहलाएगा, भाज्य। और ये जो है ये कहलाएगा भाजक। इसको भी याद रखना है कि कौन भाजक, कौन भाज्य, कौन भागफल, कौन शेषफल, इसको भी याद रखना है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि शेषफल कितना आ गया, जीरो हो गया। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस क्या हो गया, भाग विधि द्वारा। ये क्या हुआ, भाग विधि द्वारा हम लोग शेषफल निकालना सीखे हैं। एक पॉइंट और याद रखना है कि भाजक का शून्यक भाज्य में रखने पर शेषफल मिलता है। तो शेषफल निकालने का दो विधि, एक तो विधि यही हो गया कि सीधा सीधी क्या किए, भाग दे दिए, अब भाग दे करके शेषफल निकाल लिए, सीधा सीधी है। दूसरा विधि ये है कि भाजक का शून्यक क्या करेंगे, भाजक का जो शून्यक होगा उसको भाज्य में रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा, शेषफल। इसको ऐसे समझते हैं, भाजक यहाँ पर कितना हो गया मेरा, भाजक हो गया मेरा एक्स, और भाज्य कितना हो गया, भाज्य हो गया 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। तो कह रहा है कि भाजक का शून्यक, तो भाजक का शून्यक कौन हो गया यहाँ पे, तो इसका शून्यक क्या होगा, एक्स बराबर जीरो। तो यही तो हो गया, एक्स बराबर जीरो ही तो इसका शून्यक हो गया। तो अब इसका मान क्या करेंगे, भाज्य में रख देंगे, क्या करेंगे, भाज्य में रख देंगे। तो भाज्य में रख दो, तो 2 गुना x³ मतलब जीरो का क्यूब प्लस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जीरो। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। तो यही तो शेषफल हुआ, क्या हो गया, यही तो शेषफल हुआ। तो शेषफल दो विधि से निकाले, किस विधि से, एक भाग विधि से। अब भाग विधि से कितना शेषफल आया, जीरो। और हम लोग इस विधि से देखे कि भाजक का शून्यक भाज्य में रख देते हैं, उस विधि से फिर क्या आएगा, शेषफल सेम ही आएगा, ठीक ना। तो शेषफल को दो विधि से निकाल, एक भाग विधि से और एक भाजक का शून्यक को निकाल के भाज्य में रख देने पे शेषफल मिलता है। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं कि क्या है, x+1 से भाग देना है किसमें, x प्लस 3x² माइनस 1 पे। देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो मेरा भाज्य है, यहाँ पे देखो, यहाँ घात क्या है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 1, यहाँ पे घात कितना है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 0 है। तो इसमें जो भाज्य है ना, इसका घात आरोही क्रम में नहीं है, घटते क्रम में नहीं है। तो हम अभी इसके पहले बताए थे ना एक नियम कि भाज्य और भाजक का घात घटते क्रम में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो भाज्य है ये तो घटते क्रम में है, ये क्या है, ये भाजक है, ये क्या है, भाजक है। तो भाजक का घात क्या है, घटते क्रम में, और ये क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भाज्य है। तो इसका घात क्या है, घटते क्रम में नहीं है, तो इसको घटते क्रम में लिखना पड़ेगा, इसको घटते क्रम में लिखना पड़ेगा, तब थोड़ा डिवाइड करने में आसानी होगा। डिवाइड ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अभी क्या करते हैं, इसको घटते क्रम में लिखते हैं, घात को x+1 को डिवाइड करना है किससे, 3x² प्लस x माइनस 1। देखो अभी हो गया ना घटते क्रम में, यहाँ पे घात 2 हो गया, यहाँ पे घात 1 हो गया, यहाँ पे घात 0 हो गया, ठीक है। अब हो गया घटते क्रम में, अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो यहाँ पे क्या रखें जो इतना ही हो जाए, यहाँ पे क्या रखेंगे जो इतना ही हो जाए, तो रखना पड़ेगा 3x। तो 3x को गुना करेंगे x से, ठीक ना, 3x को गुना करेंगे x से, तो क्या हो जाएगा 3x²। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे क्या है, +1 भी है, तो एक बार इसको +1 से भी गुना करना पड़ेगा। इसका देखो, इसका जो गुना होगा ना ऐसे होगा, 3x गुना x+1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इससे गुना होगा एक बार इससे गुना होगा, तो हो जाएगा 3x² प्लस
3x, तो ये होगा, ये चीज यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया, ये क्या हो गया, खत्म हो गया, 0। अब देखो यहाँ पे है x, यहाँ पे है 3x, तो x और माइनस 3x, यहाँ पर क्या है, ये चीज, ये है x, और यहाँ पर ये देखो, ये होगा -3x, x और -3x क्या होगा, -2x होगा, क्या होगा, -2x, तो यहाँ पर हो जाएगा -2x, और ये 1 क्या आ जाएगा, यहाँ उतरेगा, यहाँ पर -1 होगा। अब किससे डिवाइड करेंगे, अब करना होगा हमको -2 से, तो -2 से गुना करके देखो, यहाँ पे जो है ना, हम फिर से गुना करते हैं, यहाँ पे -2 से गुना करेंगे, तो -2 गुना x क्या हो जाएगा, -2x, और इसी को इससे भी तो गुना करेंगे तो हो जाएगा ये -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x, ये हो जाएगा -2। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटा में क्या होता है, माइनस का प्लस होगा, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये -1 अब +2 क्या होगा, -1 + 2 क्या मिलके बनेगा, 1 बनेगा, तो यहाँ पर जाएगा 1, यही मेरा क्या हो गया, शेषफल। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि भाग विधि से शेषफल क्या आया, 1 आया, भाग विधि से शेषफल 1 आया, लेकिन अगर भाजक का शून्यक भाज्य में रख दिया जाए, शेषफल तो तब भी निकल जाएगा ना। क्या करते हैं, अब भाजक का शून्यक, भाजक कौन है मेरा, ये है, इसका शून्यक क्या होगा, x + 1 = 0, तो हो जाएगा x = -1। अब इस x का जो मान आया -1, इसको रख देंगे भाज्य में, और देख लेते हैं कि क्या मान आता है, जो मान आएगा वही शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 अब +3 x² है ना, तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -1, तो क्या हो जाएगा, -1 अब +3 अब -1, तो हो जाएगा -2 + 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1। देखो यही तो शेषफल आया, ये क्या आया, यही मेरा शेषफल आया। तो इस तरह से हम लोग शेषफल निकालना सीख लिए हैं। एक इसमें और चीज है जिसको कि ध्यान रखना है, याद रखना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक बहुपद gx है, ठीक ना, इसको भाग दे रहे हैं किसमें, हम मान लो कि px से भाग दे रहे हैं, ठीक, तो भागफल क्या आ जाएगा मेरा, qx आ जाएगा भागफल, और शेष आ जाएगा rx, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया भाजक, और ये मेरा हो गया भाज्य, ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेषफल। तो इसमें से जो है ना एक सूत्र होता है, उस सूत्र को याद रखना। उस सूत्र क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र को ना ध्यान रखना है, ये भाग के नियम में भी आता है, इसको याद रखना है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये ध्यान में रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, भागफल क्या आया था, यहाँ x + 1 आया था, सॉरी x + 1 नहीं आया है, यहाँ पे क्या आया 3x - 2 आया है। यहाँ पर देखो भागफल इतना आया है ना, और जब भाग दिए तो शेषफल क्या आया मेरा, 1 आया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, x + 3x² - 1 बराबर क्या है, भाज्य गुना भागफल। यही तो था अभी, भाज्य गुना भागफल। तो क्या हो जाएगा x + 1 और गुना में हो जाएगा 3x - 2 और प्लस शेषफल, क्या प्लस शेषफल, तो ये रहा यहाँ पर 1। इसको इस रूप में भी व्यक्त किया जाता है। बस ये एडिशनल बताए, अतिरिक्त में इसको बता दिए कि इसको ध्यान रखना, याद रखना, आगे काम आएगा। अब इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, तब जो है ना और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कि x³ + 1 को x + 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जो भाग देंगे और क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो सबसे बड़ा जो चीज है ना, इसमें जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आएगा कि भाग किसको किस में दें। यहाँ पे देखो 2 केस समझते हैं, यहाँ पर 2 चीज है कि x³ + 1 को इससे भाग दें कि इसको इससे भाग दें। तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कर रहा है कि इतना को इतना से, तो यहाँ पर जो आएगा ना वो होगा से, ठीक ना, जो अंदर जाएगा वो क्या होगा, वो होगा को। मतलब भाजक से भाग देंगे किसको, तो भाज्य को, ये वाला होगा।
क्या हो जाएगा, ये वाला सही, ये वाला हो जाएगा गलत, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या एक्स क्यूब प्लस वन को एक्स प्लस वन से, तो देखो से वाला जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा भाजक, और एक्स क्यूब प्लस वन को जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाज्य। अब से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसको किस में भाग देना है, बस को और से पकड़ लेना है और उसी से जान जाएंगे किसको किस में भाग देंगे। अब भाग देते हैं, एक्स प्लस वन से भाग दे रहे हैं किस में, एक्स क्यूब प्लस वन से। तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर देना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, तब एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे इससे, तब ना एक्स क्यूब आएगा। देखो एक्स स्क्वायर को गुना करें किससे, एक्स एक्स प्लस वन से, हाँ एक्स प्लस वन से, तो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे और एक बार इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखो वन है, यहाँ पे क्या है, वन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो घटेगा ही नहीं। ऐसे समझो कि वन माइनस एक्स स्क्वायर कभी घट सकता है, भला नहीं घट सकता है, ये तो घटेगा ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, एज इट इज उतार देंगे, हूबहू उतार देंगे। तो देखो या तो तुम इसको ऐसे उतार दो या तो तुम ऐसे उतार दो, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे उतारेंगे। क्यों, क्योंकि घात को हम लोग घटते क्रम में लिखना है ताकि सुविधा हो भाग देने में, ठीक ना। तो पहले 3 वाला घात देख लिया, अब क्या करेंगे, 2 वाला घात को नहीं लिख देंगे, वन को वन यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ वाला वन यहाँ पे आ जाएगा, देख लो यहाँ पे आ गया ना वन। तो अब किससे भाग देंगे, अब तो यहाँ तक तो चलो ठीक है, अब किससे भाग देंगे, अब भाग देना पड़ेगा माइनस एक्स से। तो माइनस एक्स गुना होगा एक्स प्लस वन से, माइनस एक्स है ना, तो माइनस जो ये वाला जो माइनस एक्स है इसको तो गुना करना पड़ेगा ना इससे, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, यही तो आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, घटेगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर से वही चीज आ गया, ये तो घटेगा ही नहीं, वन में प्लस एक्स क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो फिर से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्स और यहाँ पे लिखेंगे प्लस वन। अब किससे डिवाइड करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा एक से, क्या करेंगे एक से, तो एक गुना एक्स प्लस वन, एक गुना एक्स प्लस वन, ऐसे देखो एक गुना एक्स प्लस वन, एक गुना करेंगे एक्स से तो एक्स हो गया, एक गुना करेंगे एक से तो प्लस एक हो गया, तो यही तो आ गया एक्स प्लस वन आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस, ये भी खत्म ये भी खत्म, शेषफल क्या आ गया, जीरो। इस प्रकार से हम लोग शेषफल निकालिए, शेषफल कितना आ गया, जीरो आ गया। इसको ये तो हम लोग भाग विधि से निकाले ना, ये क्या किए हम लोग भाग विधि से निकाले। एक विधि और बताए थे, क्या बताए थे कि जो भाज्य है, सॉरी जो भाजक है, क्या है ये भाजक, बहुत कन्फ्यूजन होता है भाजक और भाज्य में, बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये जो भाज्य भाजक है और ये क्या है, ये मेरा भाज्य, तो भाजक का शून्यक क्या करेंगे, निकाल लेंगे और उसको रखेंगे किसमें, भाज्य के शून्यक में। तो भाजक का शून्यक क्या होगा, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो गया माइनस वन। इस माइनस वन का मान किस में रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वन में, क्या रखेंगे एक्स क्यूब प्लस वन में। तो देखो माइनस वन का क्या आ जाएगा होल क्यूब, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस वन, ये होगा वन, ये हो जाएगा जीरो। तो शेषफल निकालने का 2 विधि, ठीक ना, एक तो भाग दे के निकाल लें, एक तो भाजक का शून्यक निकाल के भाज्य में मान पुट कर दें। तो क्वेश्चन अगर बोलता है कि शेषफल निकाले, तब तो फिर अपना मन है, जो मन से निकाल लो, जो मन सो है उसी से निकालो, जो मन करे उस विधि निकालो। नेक्स्ट है 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस वन को, यहाँ पे देखो इसको पकड़ो, को x माइनस वन से भाग देना है। तो पकड़ लिए हम लोग, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे से होगा, इतना से इतना को भाग देना है, इतना को, तो 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस वन, किससे कटेगा, यहाँ पर कटेगा 3x पर क्यूब, यहाँ पे क्या देना पड़ेगा 3x पे क्यूब, देख लो 3x पर क्यूब को गुना करना पड़ेगा x माइनस वन से, तो इसको गुना करो इससे और उसके बाद फिर गुना करेंगे इससे, तो क्या आएगा 3x पावर 4 माइनस 3x पर क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ गया 3x पावर 4 माइनस 3x पर क्यूब। तो क्या करेंगे अब घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का माइनस और यहाँ पे माइनस का प्लस। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस और सेम है, तो ये तो खत्म हो गया।
अब देखो यहाँ पे है -4x³ ऐसे समझो, यहाँ पे क्या है -4x³ है और उसके बाद फिर है +3x³ है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x³। बहुपद का जोड़ घटाव गुणा भाग आना जरूरी है, ठीक ना, नहीं तो उसके बिना ये होगा भी नहीं। तो -4x³ +3x³ मिलके क्या बना -x³। यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा ना -x³। अब क्या करेंगे, तो अब जो बाकी जो भाग है ये वाला जो पद है इसको यहाँ पे हुबहू उतार देंगे, तो ये हो जाएगा -3x हो जाएगा -1। अब भाग देंगे, अब किससे भाग देंगे, तो भाई -x² से भाग देना पड़ेगा। तो -x² गुना x क्या हो जाएगा -x³, फिर -x² गुना -1 तो हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा x², ये क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का प्लस और यहाँ पे प्लस का माइनस, खत्म। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, x² आ गया ना, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या आ गया, x² आ गया। वो यहाँ ऊपर में क्या है 3x है, तो कोई किसी से तो सब्ट्रैक्ट या ऐड तो हो ही नहीं रहा है। हम लोग क्या करेंगे, सबको हुबहू उतारना पड़ेगा, वो भी घात को आरोही क्रम में रखते हुए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -x² -3x -1। एक चीज ध्यान रखना है, हम बार बार जो है ना आरोही बोल दे रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं आरोही, जबकि आरोही मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम, ठीक ना। और अवरोही जो होता है, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो हम बार बार इसको बोल दे रहे हैं, जबकि बोलना था हमको इसको, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि हो जाता है कभी गलत बोला जाता है। तो हम लोग घात को किस में रखेंगे, घटते क्रम में रखेंगे, अवरोही किस में, घटते क्रम में, ठीक। तो क्या करते हैं यहाँ पर भाग देते हैं नेक्स्ट से, तो किससे भाग देना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा -x से, किससे -x से, तो -x गुना x क्या हो जाएगा -x² माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा x, भाग दे दिए, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, ये खत्म हो गया। देखो -3x अब -x, अब क्या हो गया -3x अब -x। एक चीज ध्यान रखना, जो नीचे लिखते हैं ना वो देखो घटाव में क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है, घटाव में चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस आ गया। तो जो चिन्ह चेंज हुआ उसी चिन्ह का वैल्यू है, इस चिन्ह को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, इस प्लस को, अब इस ये प्लस नहीं रहा, अब क्या बना, अब ये माइनस रह गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3x -x बराबर -4x, तो ये क्या आ जाएगा -4x -1। देखो अभी और भाग पर क्या लगेगा, अभी अभी यहाँ जो है ना, यहाँ पे देखो घात कितना है 1 है, यहाँ पे घात कितना है, इसका घात है, यहाँ पे भी तो घात 1 है, तभी और भाग होगा, क्या होगा और भाग होगा। तो भाग दे किससे भाग लगेगा यहाँ पर -4 से, किससे, तो -4 से, तो ये हो जाएगा -4x माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4, थोड़ा जगह कमी हो गया, ये हो जाएगा माइनस का प्लस और ये हो जाएगा प्लस का माइनस, ये खत्म, -1 -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। देखो अब इसका घात क्या आ गया, अब इसका घात आ गया 0, और इसका घात क्या है, इसका घात है 1। देखो बताए थे ना दूसरा नियम क्या था, पहला नियम तो बताए थे कि सबको घटते क्रम में सजा देना है भाज्य और भाजक को, और दूसरा नियम क्या बताए थे कि शेषफल अगर 0 हो जाता है या फिर शेषफल का जो घात है वो भाजक, ये क्या है भाजक के घात से कम हो जाता है, तो हम लोग से भाग की प्रक्रिया को रोक देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या आ गया, शेषफल तो 0 नहीं आया, लेकिन यहाँ पे घात क्या हो गया 1, यहाँ पे 0, मतलब घात कम हो गया, शेषफल में घात कम हो गया, अब भाग की प्रक्रिया को रोक देंगे, अब आगे भाग नहीं देना है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि शेषफल क्या आ गया। अच्छा शेषफल तो पूछ भी नहीं रहा है कि क्या होगा, ये तो सीधा बोल रहा है कि भाग दीजिए, तो लोग भाग दे। अगर शेषफल पूछता तो शेषफल ये रहा मेरा -5। नेक्स्ट है x³ +3x² +3x +1 को, यहाँ देखो को क्या है, ये को है, निम्नलिखित से, ये सब से है, ये सब से मतलब ये सब क्या हो जाएगा भाजक, क्या हो जाएगा भाजक, और जो को वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा भाज्य, ये क्या हो जाएगा ये सब भाज्य हो जाएगा। तो भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें, बेसिकली बोल रहा है कि इसको इससे भाग दे दो और देख लो कि शेषफल क्या होगा शेषफल देख लेते हैं। तो दो विधि बताएं, या तो भाग दे के निकाल लो, या तो फिर क्या करें इसका शून्यक निकाल लो। इसका शून्यक क्या होगा x + 1 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, इस -1 को क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x³ मतलब -1 का होल क्यूब +3x² -1 का होल स्क्वायर +3x मतलब 3 गुना -1 अब प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 अब
ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +1, ये इसके साथ खत्म, ये इसके साथ खत्म, शेषफल 0। तो ये तो हम ऐसे विधि से निकाले, ठीक ना। इसको भाग विधि से कैसे निकालेंगे, तो भाग विधि से निकालते हैं। तो भाग देते हैं, यहाँ पर भाग कैसे देंगे, एक्स स्क्वायर से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ प्लस x², दोनों से ना, यहाँ पे गुना को होगा x² से तो x³, यहाँ पे गुना होगा x² से तो x²। तो ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे घट के हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस, ये हो जाएगा प्लस का माइनस, ये खत्म। 3x² और -x² मिलके क्या बनेगा, 2x²। बाकी सबको नियम उतार दो, 3x + 1। अब किससे भाग देंगे, ये देंगे 2x, किसे 2x से जाएगा 2x² प्लस 2x, फिर से घटेगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये खत्म। 3x - 2x मिलके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा 1। अब किससे भाग देंगे, तो +1 से हो जाएगा x + 1, देख लो बल क्या आ गया 0। ऐसे निकालो या वैसे निकालो, बात एक ही पड़ा। तो यहाँ पे ना निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल पूछ रहा है, तो हम लोग उस विधि को, जो शॉर्ट विधि था दूसरा, उस विधि से भी जा सकते हैं और भाग विधि से भी जा सकते हैं। तो बेहतर यही है कि दोनों विधि से करो, बेहतर यही है कि दोनों विधि से करो, उससे होगा कि सीख जाएगा, उससे होगा कि भाग देना भी सीख जाएगा और शेषफल का शेषफल भी निकल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, x - 2 है, तो इसका क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। x - 2, x - 1/2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको मान रख दो वहाँ पे 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3x, x की जगह क्या देंगे, हाफ जाएगा +1, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 1। अब ये क्या हो, ये हो गया भिन्न का जोड़, तो इसको भिन्न का जोड़ देना पड़ेगा ना, यहाँ पे 8 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 2, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, 12 8 20 26 1 27, ये क्या हो जाएगा 27/8। इसका शेषफल क्या आया, 27/, ये तो ऐसे निकला। भाग विधि से भी देख लेना कि क्या निकलेगा। हम जो है 1 और 2 बता दिए हैं, अब 3 4 और 5 ये इसको जो होमवर्क अपने से करना है। देखो भाग विधि से निकालो या फिर उस विधि से निकालो, कोई विधि से निकालो, बस निकाल लेना, कम से कम एक बार तो निकाल लेना और आंसर भी मैच कराना। अब आगे देखते हैं, अगला है x³ - ax² प्लस 6x - a को x - a से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। फिर से वही चीज, एक ही चीज आने हैं, इसमें से फले निकालने हैं। तो ये क्या है मेरा, यही तो है मेरा भाजक, क्या है ये मेरा भाजक। इसका क्या करते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं, x - a बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा a। अब इस x बराबर a का मान रख दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, x³ है ना, तो x की जगह पे a रखेंगे तो a³ माइनस a, और ये हो जाएगा a², यहाँ a गुना a² प्लस 6 गुना a माइनस a, तो हो जाएगा a³ माइनस a³ प्लस 6a माइनस ये खत्म हो गया, प्लस माइनस ये मिलके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5a। यही तो हुआ मेरा आंसर, तो यही होगा। ये तो ऐसे था। अब भाग दे के देख लेते हैं, तो जो है ना भाग दे लेते हैं। भाग देने से ध्यान से देखो, सीख भी जाएगा कैसे भाग दे। यहाँ पे किससे भाग लगेगा, यहाँ पे भाग लग जाएगा x² से, ठीक। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा x³, ये हो जाएगा ax², यही तो हो जाएगा। x को भाग देंगे, गुना करेंगे x से, देखो x ऐसे समझो कि x² है, यहाँ पे x - 1 है, तो गुना करेंगे x³ माइनस ax² ही तो होगा। तो क्या हो जाएगा x², यहाँ पे माइनस, ये प्लस का, सॉरी माइनस का प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, दोनों सेम है एंड सेम एंड अपोजिट, मतलब सेम एंड अपोजिट कट के खत्म हो गया। तो यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं। अब क्या है, बाकी जो बचा उसको नीचे उतार दो सीधा सीधी, 6x - a लिख देंगे इसको। अब किससे भाग देंगे, 6 से, तो ये क्या हो जाएगा 6x - 6a, क्या हो जाएगा a, ये हो जाएगा प्लस का माइनस, ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ये खत्म। यहाँ पे क्या आया, -a प्लस 6a आया ना, ये क्या हो जाएगा, ये 5a हो जाएगा। ये तो था मेरा शेषफल, देखा दोनों तरफ से सेम आया। ऐसे निकालो या वैसे निकालो, लेकिन इस विधि में क्या है कि भाग देने आना चाहिए और भाग देने सीखना पड़ेगा, ये है सिलेबस में, भाग देना सीखना पड़ेगा, नहीं तो 10th में दिक्कत हो जाएगा। अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि जांच कीजिए
7 प्लस 3x कोमा 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। कहने का मतलब है कि इसका एक गुणनखंड है या नहीं। देखो गुणनखंड कैसे जाना, जैसे ऐसे देखो ये है 3, क्या है 3 9 का गुणनखंड है या नहीं। 3 9 का गुणनखंड है या नहीं, तो कैसे जानेंगे। अगर 9 को फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, 1 गुना 3 गुना 3, तो देख रहे हैं ना, तो 3 तो एक फैक्टर हो गया, 3 तो एक गुणनखंड हो गया ना। आइए फिर दूसरा ऐसे भी है कि क्या करो, 9 को भाग दे दो 3 से, 9 को, यहाँ पे को होगा, 9 को 3 से भाग देते हैं तो क्या आ जाए 3 3 9, शेषफल 0। अगर शेषफल 0 आ गया, क्या हो गया, भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो भाग दे रहे हैं 7 प्लस 3x और यहाँ पे 3x² प्लस 7x। अच्छा यहाँ पे जो है ध्यान रखना, इसको जो है ना घटते क्रम में सजाना है, इसको लिखना पड़ेगा 3x प्लस 1। 7 प्लस 3x दिया है, हम क्या लिख दिए इसको 3x प्लस 1, ठीक ना। अब भाग दो किससे कटेगा, तो x² से, तो ये हो जाएगा 3x³, यहाँ पे हो जाएगा 3x³, ठीक है। ये हो जाएगा 7x², तो डिवाइड, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कैंसिल, ये क्या हो जाएगा -7x², ये हो जाएगा +7। अब किससे कटे, अब कटाते हैं -7/3x से कटाते हैं, ठीक ना। तो ऐसे देखो कि -7/3x है और भाग इस पे गुना कर देंगे, इस क्या हो जाएगा, तो इससे गुना करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस, इधर कैंसिल 7x² -49, ये क्या हो जाएगा -7x², ये हो जाएगा -49/3x, ठीक। ये हो जाएगा माइनस का प्लस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट, तो ये तो यहाँ पे जुटेगा, ये क्या होगा यहाँ पे जुटेगा, तो हो जाएगा 7 21 में 49 जोड़े तो 70, 70/3x। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना शेषफल 0 नहीं आया, क्या हुआ, शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, का गुणनखंड नहीं है। क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा, गुणनखंड नहीं है। क्या एक और दूसरा विधि है कि क्या करते हैं कि जो भाजक है उसका शून्यक निकाल लेते हैं और उसका भाज्य में रख देंगे। तो भाजक कौन है मेरा, 7 प्लस 3x है, इसका शून्यक निकाल लो तो बराबर 0, x पर क्या आ जाएगा -7/3, इसका मान किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे। यहाँ पे क्या है 3x³ प्लस 7x, तो क्या आ जाएगा 3 गुना x³ मतलब -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 गुना -7/3, तो हो जाएगा 3 गुना 7 हो जाएगा -343/27 प्लस -49/3, तो ये हो गया 9 या 27, ऐसे हो गया। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि क्या हो रहा है मेरा शून्यक, सॉरी शेषफल क्या आ रहा है मेरा 0 नहीं आ रहा है, शेषफल मेरा 0 नहीं आ रहा है। देख लो कोई भी हालत में ये 0 होगा ही नहीं, चूंकि शेषफल 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, गुणनखंड नहीं है। आज के लिए इतना ही बस। अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, धन्यवाद।